अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर टेस्ट में, चाहे एग्जाम हो बोर्ड का, चाहे हमारे पास एमडीकिट का पेपर हो, चाहे हमारे पास इकेट का पेपर हो, लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आईयूपीए के नाम दे देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लेक्चर देखना, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर काफी ज्यादा डिटेल में। टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, पहले ये तो हमें समझ में आ जाए, फिर हम इसको डिटेल में लेके जाते हैं। देखें, टॉपिक होता है हमारे पास साल्ट का, कि क्वेश्चन होता है व्हाट इज द साल्ट। बाद में डिस्कस करते हैं। ये जो साल्ट होते हैं, सिंपल साल्ट जो हमारे पास होता है, ये दो टाइप का साल्ट होता है। कौन सा? एक साल्ट को हम नाम देते हैं किसका? इज अ सिंपल साल्ट का। एक साल्ट जो हमारे पास होता है उसको हम नाम देते हैं किसका? इज अ मिक्स्ड साल्ट का नाम देते हैं। मिक्स्ड साल्ट होता है। ये दो टाइप के साल्ट होते हैं। साल्ट क्या होता है? जब आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से जो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं, एक आयोनिक, एक हमारे पास वाटर। उस आयोनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं किसका? एज अ साल्ट का नाम देते हैं। फिर वो मिक्स्ड साल्ट भी होगा, वो हमारे पास सिंपल साल्ट भी होगा। लेकिन मिक्स्ड साल्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। यहां से डेफिनेशन क्या होती है? चेंज होती है। क्यों? वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। सिंपल साल्ट आप किसको कहते हैं? वेन हमारे पास क्या होता है कि जब केटाइन अट्रैक्ट करता है किसको, या केटाइन रिएक्ट करता है किसको? रिएक्ट विथ एनाइन के साथ, उस वक्त जो हमारे पास साल्ट बनेगा आप उसको नाम देते हैं किसका? इधर सिंपल साल्ट का नाम देते हैं। यहां आप कह सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब एसिड हमारे पास रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ, तो उसमें से जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनता है, कौन सा? आयोनिक कंपाउंड्स बनता है। उस आयोनिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं किसका? इधर साल्ट का नाम देते हैं, सिंपल साल्ट का नाम देते हैं। कौन से? आपने पढ़े थे कि एक हमारे पास होता है एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट हमारे पास होता है। एक हमारे पास होता है जिसको आप नाम देते हैं बेसिक साल्ट का नाम देते हैं, बेसिक साल्ट नाम देते हैं। थर्ड हमारे पास जो होता है वो होता है न्यूट्रल साल्ट, जिसको आप नाम देते हैं। ये तीन टाइप के हमारे पास सिंपल साल्ट की फॉर्मेशंस होती है। अब यहां पे बात करेंगे एसिडिक साल्ट क्या होता है। जब हमारे पास क्या होता है कि वेन स्ट्रांग एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? विथ वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ, उसमें से जो साल्ट बनता है आप उसको नाम देते हैं किसका? एज अ स्ट्रांग, हमारे पास वो एसिडिक साल्ट बनता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कि HCl को आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ? आपने रिएक्शन करवाया NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, बिल्कुल वीक बेस होता है। जब ये कंबाइंस करते हैं तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड्स बन जाता है, NH4Cl बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड इज अ एसिडिक साल्ट। क्यों एसिडिक साल्ट कहते हैं? क्योंकि इसकी जो पीएच होगी वो एसिडिक कंपाउंड्स वाली होगी, इसके अंदर जो करेक्टर्स मौजूद हैं वो एसिडिक कंपाउंड्स के मौजूद है। जो बेसिक साल्ट होता है, वेन जब हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रांग बेस जो होता है, स्ट्रांग बेस को आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? रिएक्ट विथ वीक एसिड के साथ, वीक एसिड के साथ, उस वक्त जो हमारे पास कंपाउंड्स बनता है वो कहलाता है बेसिक साल्ट कहलाता है। जैसे कि आपके पास होता है, आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, स्ट्रांग बेस है, आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ?
आप H2CO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास Na2CO3 बन जाता है, प्लस में H2O, यहां से वाटर यहां से रिमूव हो जाता है। ये जो Na2CO3 है ये हमारे पास एक बेसिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पीएच होगी वो बेसिक कंपाउंड्स वाली होगी, इसके पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो बेसिक कंपाउंड्स वाले होंगे। न्यूट्रल साल्ट कौन सा होता है? जब हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रांग एसिड को आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? स्ट्रांग बेस के साथ, तो उस वक्त जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो होती है न्यूट्रल साल्ट की। जैसे कि आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पे क्या बन जाता है? NaCl प्लस में H2O बन जाता है। ये जो NaCl है ये हमारे पास न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। अब बात करते हैं मिक्स्ड साल्ट की, बात करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक मिक्स्ड साल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मिक्स्ड साल्ट, आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि वो काफी बड़ा टॉपिक है, इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। जहां सिंपल समझे कि हमारे पास मिक्स्ड साल्ट क्या होता है। देखिए मिक्स्ड साल्ट हमारे पास ऐसा साल्ट होता है कि जिस साल्ट के अंदर 2-3 साल्ट आपस में मिक्स होंगे। तो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं मिक्स्ड साल्ट की बात करते हैं। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में? एक को हम नाम देते हैं किसका? एज अ डबल साल्ट का नाम देते हैं। एक को हम नाम देते हैं किसका? एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कह सकते हैं। तो इनमें एक हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन साल्ट भी कह सकते हैं आप इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी आप इसको नाम देते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर डबल साल्ट के अंदर क्या होते हैं कि व्हेन 2 or more, जब हमारे पास 2 or more जो क्या होते हैं कि सिंपल साल्ट आपस में कंबाइन होते हैं। कौन से? सिंपल साल्ट कंबाइन होते हैं, तो उनमें से जो हमारे पास बनता है टुगेदर टू फॉर्म, कि जब वो आपस में कंबाइंड होंगे उनमें से जो हमारे पास बनता है आप उसको नाम देते हैं किसका? एज अ डबल साल्ट का नाम देते हैं। कौन से? दो सिंपल साल्ट आपस में कंबाइन हो उनमें से जो साल्ट बनेगा आप उसको कहेंगे डबल साल्ट। जैसे कि हमारे पास होता है K2SO4 प्लस में डॉट Al2SO4 होता है, डॉट 24 H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जहां जिससे कि हमारे पास फिटकी होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2 हमारे पास SO4। तो जिसके अंदर दो सिंपल साल्ट आपस में एडिशन हो उनमें से जो हमारे पास साल्ट बनेगा वो कहलाता है डबल साल्ट। कोऑर्डिनेशन साल्ट में क्या होता है? यहां पे हमारे पास व्हेन 2 or more कंपाउंड्स आपस में कंबाइंड होते हैं, कंबाइन टुगेदर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स में, इन द फॉर्म ऑफ, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर वो आपस में कंबाइंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स में कंबाइंड होते हैं। तो उस वक्त जो हमारे पास क्या होता है कि साल्ट बनता है, आप उसको नाम देते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम देते हैं। दूसरा डिफरेंस, ये जो साल्ट होते हैं ये साल्ट कंप्लीट क्या होते हैं कि सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो ये साल्ट होते हैं ये कैन नॉट बी कंप्लीट सॉल्युबल इन वाटर, ये कंप्लीट कैन नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब के पूरे डिसोसिएट नहीं होते। इनका जो हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीट डिसोसिएट ये नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, कैन नॉट कंप्लीट डिसोसिएट इन वाटर के अंदर, वाटर के अंदर पूरा का पूरे डिजॉल्व नहीं होते, थोड़े से होते हैं। ये कंप्लीट कैन नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट आयोनाइज भी नहीं होते, मतलब ब्रेकडाउन्स नहीं होते, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होंगे वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली एमसीक्यूज वाली पॉइंट्स बता रहा हूं
कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, थोड़े से मिक्स होते हैं, ज्यादातर उनमें सॉल्युबल नहीं होते। आपने कलर्स देखे होंगे, जो आप बिल्डिंग्स को कलर्स करते हैं वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते। ये क्या होते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, स्पिल्ड हो जाते हैं। ये जो साल्ट होते हैं हमारे पास, कौन से डबल साल्ट होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं किस में, एग्जिस्ट इन ओनली सॉलिड स्टेट्स। ये ओनली सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। रीजन क्यों, मैं बताता हूं उसका रीजन भी। जो ये सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, सॉल्ट होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एज वेल एज ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों, काफी सिंपल जवाब, कौन सा, कि इनके अंदर जो बॉन्ड्स बना हुआ है वो आयोनिक बॉन्ड्स बना हुआ है। इनके अंदर जो बॉन्ड्स बना हुआ है वो कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड्स बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना हुआ है इनके अंदर। तो मेन रीजन ये होता है, आयोनिक बॉन्ड्स ओनली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। हमेशा के लिए बात लिख लें, आयोनिक बॉन्ड्स हमेशा एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि जब आप उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्पिल्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड्स नहीं रहता, फिर वो आयन्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड्स जब आप उसको सॉल्युबल करते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होते, तो वो डिसोसिएट नहीं होते, ब्रेकडाउन नहीं होते। तो ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा, ये लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये भाई साहब वाले जस्ट एग्जिस्ट करते हैं, कि ये भाई साहब वाले जस्ट एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट्स में, लिक्विड स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये था इनके अंदर डिफरेंस। अब जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं असल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सबसे ज्यादा अहम पॉइंट्स मैंने कहा कि ये चैप्टर काफी ज्यादा मतलब कि मेन होता है, टॉपिक छोटा सा है लेकिन दुनिया के अंदर सारे के सारे कलर्स जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। पूरी केमिस्ट्री आपकी ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कि जो आप कलर्स देखते हैं। बात करते हैं किसकी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप किसको नाम देते हैं, देखिए मैं कहूंगा कि द कंपाउंड्स which are formed by जो कंपाउंड्स बने हुए हैं किसके, which are formed by किसके, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स के, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स के, उनको नाम देते हैं किसका, हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। कौन से, हमने पढ़ा था इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर एक हमारे पास वन मॉलिक्यूल जो होता है, वन मॉलिक्यूल या एटम या हमारे पास आयन जो होता है, मतलब कोई भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर हमारे पास होता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका है, लेविस बेस का नाम देते हैं, लेविस बेस का नाम देते हैं। एंड वन एटम जो हमारे पास होगा, यहां पे मैं जस्ट एटम की बात करूंगा, यहां पे मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं करूंगा, आयन की बात नहीं करूंगा, जस्ट एटम की बात करूंगा। वन एटम जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका है, लेविस एसिड का नाम देते हैं। जो हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजिशंस एलिमेंट्स होता है, कौन सा, ट्रांजिशंस एलिमेंट्स में से हमारे पास होगा, डी ब्लॉक में से होगा, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स मेटल। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किसकी वजह से, रीजन बताते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री काफी ज्यादा बियॉन्ड है, जिसको समझने के लिए एक बियॉन्ड माइंड चाहिए। छोटे से दिमाग वाले बच्चे केमिस्ट्री में नहीं चलते, उनको तो मतलब कि सिंपल चीजें बताएं कि जो बिल्कुल आसान हो, क्लियर हो जाए। यहाँ पे बियॉन्ड दिमाग चाहिए जो इन चीजों को एक्सेप्ट करे, जो इन चीजों को साथ में लेकर चले। तो हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की।
कि हमने कहा कि यहां पे हमारे पास क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, लेविस एसिड होता है। तो मैं पहले बात करता हूं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी इंफॉर्मेशन पे। क्या होता है, यहां पे मैंने कोई भी अल्कलाइन मेटल्स रखा, कोई भी मैंने अल्कलाइन मेटल्स रखा, किसके लिए बात में बता रहा हूं। फिर क्या रखते हैं, स्फीयर लगा देते हैं। जैसे स्फीयर में आप इन होंगे, आपको इनमें कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेगा, जैसे कि निकल, दोबारा स्फीयर मिलता है, छोटा सा ब्रैकेट मिलता है। यहां पे लिगेंड्स आपके पास मौजूद होते हैं, कोई भी लेविस बेस होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 रखा। फिर हमारे पास क्या होता है कि ब्रैकेट हो जाता है। फिर यहाँ पे चार्ज भी होती है, चार्ज नहीं भी होती। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव लिखा हुआ है, लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा होगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो इनको फिलहाल छोड़ देते हैं। क्या होता है, ये जो हम इसमें से ये मेरे पास मेटल, इसको हम नाम देते हैं किसका है सर, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आयोनाइजेशन स्फीयर है। कौन सा, आयोनाइजेशन स्फीयर। मैंने कहा था ना कि ये कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होते, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व करने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए आप इसके साथ कोई ना कोई मेटल एलिमेंट्स मिलाते हैं। कौन सा, अल्कली मेटल्स। तो वो हमारे पास यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, जिसका काम होता है आयोनाइज हो जाना, वाटर के साथ ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, वाटर के साथ मिक्स हो जाना। तो मिक्स जस्ट ये होगा, यहाँ पे लिखा होगा, जिसको आप कहेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम देंगे, कि जो ब्रेक डाउन होने वाला हमारे पास सिस्टम होता है। उसके बाद ये जो मेरे पास पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, हम इसको नाम देते हैं किसका है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं। कौन सा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आप इसको नाम देते हैं। कौन सा, यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास आ गया, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। जो जैसे एंटर हुए तो सेंट्रल में आपको एक मेटल एलिमेंट्स मिला, उसको हम नाम देते हैं किसका है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास होता है। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करेगा तो हम इसको नाम देंगे किसका है, लेविस एसिड का नाम देंगे। ये हमारे पास लेविस एसिड होता है। कौन सा, सेंट्रल मेटल एटम। ये भी पॉइंट्स आपकी क्लियर हुई कि एक्सेप्ट कौन करेगा, मेटल एटम करेगा। कौन सा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से होगा वो ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जो ये है, ये वाला चीज, ये क्या कहलाता है, सबसे अहम ये चीज होती है। कौन सी, कि जो यहां पे ब्रैकेट में होते हैं या सेंट्रल मेटल एटम के साइड में होते हैं, साइड में होते हैं, आप उनको नाम देते हैं किसका है, लिगेंड्स का नाम देते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, किसको, मेटल एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है आप उनको नाम देते हैं किसका है, लेविस बेस का नाम देते हैं। ये जरूरी है कि उन लेविस बेस के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होना चाहिए। अगर इनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स डोनर वो होता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो लिगेंड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी जरूरी होता है, अदरवाइज वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएगा ही नहीं, तो जस्ट वही बनाएगा। उसके बाद ये जो नंबर है, कौन सा, ये वाला नंबर से लिगेंड के साथ जो नंबर होता है कि कितने लिगेंड्स हैं, आप इनको नाम देते हैं किसका है, कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम देते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। सबसे ज्यादा अहम पॉइंट्स ये होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड्स, चार्ज कौन सी है, लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल है, मेटल, जहां कैटायनिक है, यहां हमारे पास आयनिक है, ये पूछे जाते हैं, आसान होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन किया जस्ट। अब बात करते हैं इन लिगेंड्स की, बात करते हैं। सबसे ज्यादा लिगेंड्स होते हैं, आम लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो लिगेंड्स को समझना काफी अहम होता है। तो बात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा कि व्हाट इज द लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं कि द कंपाउंड्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लिगेंड्स।
जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे आप उनको नाम देंगे किसका, लिगेंड्स का नाम देते हैं कि व्हाट इज द लिगेंड्स। हमारे पास लिगेंड क्या होता है, द कंपाउंड, वो हमारे पास कंपाउंड्स, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास एटम्स, वो हमारे पास आइंस। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आइंस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एटम्स भी लिख सकते हैं, सब बात सेम है। द कंपाउंड्स, द मॉलिक्यूल, द आइंस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करेगा कि डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। आप उसको नाम देंगे किसका, लिगेंड्स का नाम देते हैं। ये जो लिगेंड्स होते हैं इनको क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप के हिसाब से। कौन सा, टाइप ऑफ लिगेंड, उसके बाद वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें डेंसिटी के हिसाब से, उसके बाद उनके फ्लेक्सिबिलिटी डेंसिटी के हिसाब से। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि ये जो लिगेंड हमारे पास मौजूद होते हैं, मैं इसको स्टार्ट करता हूं टाइप ऑफ लिगेंड के हिसाब से। टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स किसके टाइप का होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा या केटायनिक होगा या एनायनिक होगा। ये लिगेंड्स हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। कौन से, नंबर 1 एनायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स। नंबर 2 न्यूट्रल लिगेंड्स। नंबर 3 केटायनिक लिगेंड्स। केटायनिक लिगेंड्स हमारे पास है। तो ये 3 टाइप लिगेंड्स होते हैं। आप एनायनिक लिगेंड्स उनको कहते हैं द लिगेंड व्हिच हैव, जिसके ऊपर क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है आप उनको कहते हैं इज नोन एज नेगेटिव लिगेंड्स। वो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होती है। जैसे कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, डोनेट करेगा। जैसे कि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि SH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, साइनो के ऊपर नेगेटिव चार्ज, NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कितने भी हमारे पास होते हैं, मतलब कि हंड्रेड्स में आपको मिलेंगे। मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा लास्ट में, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा इसमें पोस्ट में कि नेगेटिव लिगेंड्स की लिस्ट 20-30, पॉजिटिव की, जो हमारे पास न्यूट्रल्स की, तो काफी ज्यादा होते हैं। अच्छा, आयुपेक कहता है, आयुपेक का रूल कहता है कि जब आपके पास नेगेटिव लिगेंड्स होगा उस वक्त उनको IDE के साथ लिखा जाता है। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रो ऑक्साइड, साइनाइड, अमाइड, ये लिखा जाता है ना, आपने देखा है ना। तो उनका लास्ट में ई को स्किप करके ओ लगा दे। कौन सा, ये कहलाएगा क्लोराइड, आयुपेक कहता है। आगे आयुपेक में रूल्स में बता दूंगा ये पॉइंट्स, लेकिन फिलहाल भी आपको बता रहा हूं कि क्लोराइड, क्लोराइड से ई को स्किप करके क्लोरिडो, ये होगा फ्लोराइड, फ्लोराइड ई को स्किप करके फ्लोरिडो, ये होगा ब्रोमाइड, ये होगा ब्रोमाइड ई को स्किप करके ब्रोमिडो, ये होगा आयोडाइड, ये होगा आयोडाइड के आयोडाइड ई को स्किप करके आयोडाइडो, हाइड्रो ऑक्साइडो, सल्फाइडो, साइनाइडो, अमाइडो। ये चीज आपको याद रखनी है। आते हैं व्हाट इज द न्यूट्रल लिगेंड्स, के हम कहते हैं कि दोज लिगेंड्स, वो हमारे पास लिगेंड्स which have no charge on it, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी, आप उनको नाम देते हैं किसका, एज न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम देते हैं। जैसे कि वाटर होता है H2O, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेविस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, लेकिन कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जैसे कि NH3 होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। जैसे कि हमारे पास इसमें होता है जो हमारे पास
कि NH2 और ये NH2 यहां पे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन का बॉन्ड्स जो होता है, कीटोन के अंदर का ऑक्सीजन का जो बॉन्ड्स होता है, वो सारे के सारे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। खुद में HCN लगा दूं, HCN लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाते हैं। केटायनिक लिगेंड्स हमारे पास कौन से होते हैं कि दो लिगेंड्स, वो हमारे पास लिगेंड व्हिच हैव, जिनके ऊपर क्या होता है कि व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी करेंगे लेकिन उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। कौन सा मॉलिक्यूल? जैसे कि मेरे पास इसमें ये वाला मॉलिक्यूल्स हो, नाइट्रोजन के साथ ये 3 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के यहां पे हाइड्रोजन का बॉन्ड्स बना हुआ है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन 3 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, इसके पास तो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो जैसे कि हमारे पास NO होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां जैसे कि हमारे पास SO3 होता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन से। आप उनको नाम देते हैं किसका? एज केटायनिक लिगेंड्स का या पॉजिटिव लिगेंड्स का बात करते हैं। तो ये 3 टाइप के हमारे पास लिगेंड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा, आप इनको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो नंबर 1 जो हमारे पास ये लिगेंड्स होते हैं वो 3 टाइप के लिगेंड्स। कौन से? एक को हम कहते हैं कि मोनो लिगेंड्स, मोनो लिगेंड्स हमारे पास होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं डाई लिगेंड्स हमारे पास होते हैं, यहां जिसको आप मोनोडेंटेट भी कह सकते हैं, मोनोडेंटेट भी आप इनको कह सकते हैं। आप इनको कहेंगे डाई डेंटेट, आप इनको नाम देंगे। ये हमारे पास थर्ड पॉलीडेंटेट, आप इनको नाम देंगे पॉलीडेंटेट। ये तो हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेट वो होते हैं दोज व्हिच डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, वो लिगेंड्स जो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। आप उसको कहेंगे मोनोडेंटेट। कौन से हमारे पास? दोज लिगेंड्स, वो लिगेंड हमारे पास व्हिच डोनेट, जो क्या करेगा? डोनेट करेगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? डोनेट करेगा। जैसे कि लिस्ट में बना दूं, क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, उसके बाद हमारे पास ये SH नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, NH3 हमारे पास होता है, जहां हमारे पास वाटर होता है, H2 होता है, जहां हमारे पास CO होता है, यहां हमारे पास NO। तो ये वो लिगेंड्स हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। आप उन सबको नाम देते हैं किसका? एज मोनोडेंटेट का, चाहे फिर वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या न्यूट्रल में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमारा काम उसके साथ नहीं, जस्ट एक टाइम वो 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास कहलाते हैं मोनोडेंटेट। डाइडेंटेट हमारे पास, यहां बाइडेंटेट कौन से होते हैं? बाय मीन्स 2, डाई मीन्स 2, बात सेम है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। कि द लिगेंड, वो लिगेंड व्हिच डोनेट, जो क्या करेगा? डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही टाइम। आप उसको नाम देंगे किसका? एज बाइडेंटेट का नाम देते हैं। जैसे कि इथाइल डाइअमाइन, इथाइल डाइअमाइन, EDTA, सॉरी EDM, इथाइल डाइअमाइन जो होता है, कौन सा? ये CH2CH2, यहां पे भी मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, यहां पे भी मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया। क्या हुआ? जहां से नॉन पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां से नॉन पे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस साइड से भी लगा सकता है, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एक ही टाइम। आप इसको कहेंगे बाइडेंटेट मॉलिक्यूल का नाम देंगे। जैसे ऑक्सिलेट होता है, कौन सा? C2O4-2,
क्या करता है, कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड्स, ऑक्सीजन बॉन्ड्स, जी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कहलाता है ऑक्सीलेटो आयंस। इस साइड से डोनेट कर सकता है, इस साइड से डोनेट कर सकता है। तो आप इसको कहेंगे बायडेंटेट मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे, बायडेंटेट का। काफी ज्यादा और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो एक ही टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें। उनके पास 2 ऐसे एटम, उस मॉलिक्यूल में 2 ऐसे एटम्स हो जो डोनेट करें एक ही टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप उसको कहेंगे बायडेंटेट। पॉली का मतलब समझे मेनी, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 तक करेंगे। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, आप उसको कहते हैं पॉलीडेंटेट। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, ये इसमें NH2 और ये CH2 और ये NH, और यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे क्या लिख दूं, CH2 और यहाँ पे NH2 ग्रुप रख दूं, तो ये भी NH2, ये भी NH2, ये भी NH2। यहाँ सिंपल समझे, कार्बन के साथ यहाँ पे भी NH2 ग्रुप रखा हुआ है, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप रखा हुआ है, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप रखा हुआ है। तो ये क्या कर सकता है, 3 डोनेट इलेक्ट्रॉन कर सकता है ना बाबा, यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज पॉलीडेंटेट। यहां जैसे कि हमारे पास वो होता है कि ये हमारे पास EDT है, इथाइल, हमारे पास डायटेट्रामाइन, EDT है, इथाइल डायटेट्रामाइन जो हमारे पास होता है। अब यहाँ काफी और कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैं ये मॉलिक्यूल्स लिख दूं, कौन सा, कार्बन के साथ ये C+O नेगेटिव, C+O नेगेटिव, C+O नेगेटिव, C+O नेगेटिव। देखें यहां से भी करेगा डोनेट, यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा, यहां से भी डोनेट करेगा। आप इसको नाम दें किसका है, टेट्राडेंटेट का नाम देंगे, 4 करेगा। टेट्राडेंटेट हमारे पास पॉलीडेंटेट के अंदर आता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने क्लियर करें। अगले लेक्चर में हम जस्ट डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर को, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालना होता है, कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर, नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम कल या परसों, कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहां तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं। नोट्स चाहिए वो भी आपको हम दे देंगे, लेकिन जस्ट 1 पॉइंट, कौन सी, वीडियो को शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। शेयर करेंगे तो फायदा होगा आपका, अपने दोस्तों का फायदा होगा, और सब्सक्राइब लाजमी करें।